एयरपोर्ट विस्तार के मामले में जिस तरह से हिमाचली भाजपाई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उससे फायदा कांग्रेस को होगा और लोकसभा चुनाव में सत्यानाश होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन भाजपा नेताओं का कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि एयरपोर्ट के बेलन में तो बाजू मोदी सरकार की फंसती जा रही और भाजपा के चारों लोकसभा सीटों पर सियासी रसपान की उम्मीद विषपान की मजबूरी में तब्दील हो सकती है। ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन उस भाजपा की है जिसके नेता इन दिनों एयरपोर्ट विस्तार पर कांग्रेस के सुरों में सुर मिला रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की घड़ी की टिक टिक जितनी तेज हो रही है, भाजपा के भीतर किच किच उतनी ही बढ़ती जा रही। इसकी वजह दरअसल कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों में भाजपा की हालत पहले ही खराब है। मंडी में इस बार विधानसभा चुनाव में जयराम की बदौलत भाजपा की दौलत बच पाई थी, लेकिन ये भी सच है कि लोकसभा उपचुनाव में इसी मंडी लोकसभा क्षेत्र ने भाजपा ऐसी ठंडी की थी कि प्रतिभा सिंह ने लाखों की पुरानी भाजपाई लीड को भी कवर कर दिया था और हजारों वोटों थे तत्कालीन भाजपा सरकार की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ कर रखती थी। रही बात हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की, तो इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा का सफाया प्रोफेसर धूमल के गढ़ हमीरपुर जिले के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में भी कर दिया था। उसके बाद तो भाजपा पर सियासी जुल्म ये भी हो गया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ही हिस्सों हमीरपुर और ऊना जिलों में सीएम और डिप्टी सीएम कांग्रेस ने बना दिए। यानी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जहां आज तक अनुराग ठाकुर के सामने ढंग का कांग्रेसी नेता नहीं होता था, अब उनका मुकाबला सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सियों से होगा। शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन ये दाग भी कश्यप की सियासी छवि पर लगा हुआ है कि उनकी लीडरशिप में ही पहले तो 4 उपचुनाव में भाजपा की शर्मनाक हार हुई और कांग्रेस को ये नारा लगाने का मौका मिला था कि भाजपा चारों खाने चित। इसके बाद कश्यप के मार्गदर्शन में हुए आम विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का सत्ता मार्ग ही तबाह होकर रह गया था। अगर इसी तरह कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कांगड़ा चंबा की जनता ने भी उस कांग्रेस को असरदार सरकारी सरदार बना दिया था जिस जनता ने बीते लोकसभा चुनाव में यहां से सांसद बने किशन कपूर को देश भर में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत से जिताया था। अब यहां भी भाजपा की हालत और हालात तो बीते विधानसभा चुनाव के नतीजे ही चीख चीख कर बता रहे हैं। इस माहौल में कांगड़ा एयरपोर्ट का मरा हुआ सांप भाजपा नेता जबर उठाकर अपने गले में डालने के लिए आतुर हो चुके हैं। कांग्रेसी सियासी खूबसूरती से एक तीर से कई निशाने साध रही। मंडी की बल्ह हवेली में जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट को हथियार बनाकर ये मैसेज मंडी में एयरपोर्ट का विरोध करने वाली जनता में दे रही है कि हम सोना उगलने वाली बल्ह हवेली की जमीन पर नजर नहीं रख रहे। कमाओ खाओ और लोकसभा में वोट कांग्रेस को दो। कांग्रेस इसी तर्ज पर कांगड़ा में एड़ा बनकर सियासी पेड़ा खाने के ताक पर है। जनता विरोध कर रही है और भाजपा के नेता जनता के खिलाफ जाकर बयान दे रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि अगर कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार होता भी है तो केंद्र का ही पैसा आएगा। हिमाचल सरकार कितनी सी कुबेर के खजाने की मालिक है ये बच्चा बच्चा भी जानता है। अब हो ये रहा है कि जनता का पारा 7वें आसमान पर है। भाजपाई नेता अपने बयानों की गर्मी से इस पारे को और भी बढ़ा रहे हैं। कांग्रेसी केंद्र के पैसे से ही भाजपा के वोटों की पाई के लिए मोहताज करने में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा जो विपक्ष में बैठी हुई है वो उस मोदी फैक्टर को भी तबाह करने पर आमदा हुई पड़ी है, जिस फैक्टर के सहारे राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा केंद्र में हैट्रिक लगाने की आस पाले हुए। यानी कांग्रेस की वजह से हमीरपुर खतरे में, मंडी खतरे में, शिमला खतरे में, कांगड़ा खतरे में, नड्डा अनुराग जैसे चेहरे खतरे में। लास्ट बट नॉट लीस्ट भाजपा नेताओं की जिद और बोल वचनों की वजह से हिमाचल में मोदी की बाजू भी सियासी बेलन में जाती दिख रही। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।